और अब उल्टी बहती गंगा में उम्र कैद की सजा पाया हर वो कैदी डुबकी लगाना चाहता है जिसने जेल में कम से कम 14 साल की सजा काट ली हो। बिल्किस बानो केस, आनंद मोहन, अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि के बाद अब नीतीश कटारा मर्डर केस में 25 साल की सजा काट रहे विकास यादव ने भी वक्त से पहले रिहाई की गुहार लगाई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर इसी तरह खास लोगों को चुन चुन कर वक्त से पहले रिहा किया जाता रहा तो फिर उम्र कैद के मतलब क्या रह जाएंगे। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या का मामला। बिहार के बाहुबली आनंद मोहन को पहले फांसी और तब उम्र कैद की सजा। 16 साल बाद अचानक आनंद मोहन जेल से रिहा। लखनऊ में कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या। मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उसकी बीवी मधुमणि को उम्र कैद की सजा। 20 साल बाद पति पत्नी दोनों जेल से रिहा। दिल्ली में आईएएस अधिकारी के बेटे नीतीश कटारा की हत्या। बाहुबली नेता डीपी यादव के बेटे विकास यादव समेत 3 को उम्र कैद। 22 साल बाद विकास की सुप्रीम कोर्ट में रिहाई के लिए अर्जी। कहते हैं कानून हर किसी के लिए बराबर होता है, ये अमीर और गरीब में कोई भेद नहीं करता। लेकिन कानून की मजबूती और बराबरी के दावों के बीच इन चेहरों की रिहाई और रिहाई की कोशिश के ये मामले कुछ और ही कहानी कहते हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से संविधान की व्याख्या करते हुए उम्र कैद की सजा काट रहे कुछ खास कैदियों को छोड़ने की एक नई रवायत की शुरुआत की है, उसने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की पेशानी पर भी बल डाल दिए हैं। बिल्किस बानो के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार के सामने सवालों की झड़ी लगा चुकी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने गुजरात सरकार से सीधा सवाल पूछा था। जाहिर है इन चुभते हुए सवालों का जवाब देने में अब गुजरात सरकार के भी पसीने छूट रहे हैं और कमोबेश ऐसी ही हालत उन राज्य सरकारों की भी है जिन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने कुछ खासम खास और वीआईपी कैदियों को रिहाई दी है। ऐसा तब है जब इस वक्त देश में करीब 78,500 से ज्यादा कैदी अलग अलग राज्यों की जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और इनमें वैसे कैदियों की एक बड़ी तादाद है जिन्होंने 14 साल की सजा भी पूरी कर ली है, लेकिन वो जेल के अंदर एड़ियां रगड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल यूपी का भी है। यूपी सरकार की तरफ से एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए इन आंकड़ों के मुताबिक इस साल मई तक यूपी की अलग अलग जेलों में उम्र कैद की सजा पाए कुल 15,771 कैदी बंद हैं। इनमें से 1958 कैदी ऐसे हैं जो 14 साल से ज्यादा अपनी सजा काट चुके हैं, लेकिन रिहाई सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलती है। हमारा कानून कहता है कि किसी भी अपराध के लिए अदालतें तय करती हैं सजा कितनी दी जाए, और वहीं सजा में छूट देने की बात है तो ये तय करते हैं राज्य के राज्यपाल, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो किसी की सजा को कम कर सकते हैं, क्षमा भी कर सकते हैं। अब ये बात अदालतें अगर उम्र कैद बताती हैं तो उम्र कैद का मतलब आखिरी सांस तक कैद में रखना है, लेकिन वहीं संविधान राज्यपाल को जिस शक्ति का इस्तेमाल वो कार्यपालिका के जरिए करते हैं या राष्ट्रपति को वो भी कार्यपालिका के जरिए इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें क्षमादान का, सजा में कमी का अधिकार मिलता है। भारत का कानून ये कहता है कि सजा का प्रावधान किसी भी नागरिक को सुधारने के लिए है, पीड़ित करने के लिए नहीं। लगातार इधर के कुछ महीनों में देखा गया है कि एक के बाद एक लगातार वो रेमिशन यानी सजा की तय अवधि से पहले अपनी रिहाई की गुहार लगा रहे हैं। कई लोगों को रिहाई मिल भी चुकी है। जिस तरह से विकास यादव भी पहुंच गए हैं, जिसपे अदालत ने कहा था कि बिना रेमिशन के, बिना रियायत के उन्हें 25 साल कैद में गुजारने पड़ेंगे, लेकिन वो भी कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि उन्हें 22 साल हो गए हैं, उन्हें रिहा किया जाए। आर्टिकल 72
of the Constitution of India and Article 161 of the Constitution of India. इसके तहत राष्ट्रपति और गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो सज़ा को रिमिट कर सके, उसको कम्यूट कर सके. But there is a difference between remission. Revision are granted in those cases where a person has been convicted by a court of law, and his punishment is reduced, or his punishment is not reduced, but his punishment is condoned by his good conduct or by his behavior, which is as per the jail manuals. वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है और सीआरपीसी में सेक्शन 133A, हाँ 133A है, 432 भी है, इसमें 433 भी है. तो उसके तहत जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी पावर्स हैं और वो उनको रिकमेंड करती हैं गवर्नर्स को कि इन लोगों की सजाएं जो है वो इनको रिलीज कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द गुड कंडक्ट. तो उसमें सजा कोंडोन होती है. सजा और रिहाई के इस खेल को समझने के लिए एक एक कर इन केस स्टडीज को समझना जरूरी है. तो आइए शुरुआत बिल्किस बानो केस से ही करते हैं. 9 साल बाद यानी 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा. मामले की नजाकत को इसी से समझिए कि इसके बाद अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गुजरात सरकार को आदेश दिया कि वो बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे. लेकिन कोर्ट से सजा सुनाए जाने के 11 साल बाद इस मामले में तब एक बड़ा ट्विस्ट आ गया, जब गुजरात सरकार ने एकाएक 14 साल की सजा पूरी होने के बाद सभी के सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया. असल में इनमें से एक दोषी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर कर रिमिशन पॉलिसी के तहत अपनी रिहाई की मांग की थी. गुजरात हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था, जिसके बाद दोषी गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गुजरात सरकार फैसला करे. कोर्ट के निर्देश पर ही गुजरात सरकार ने रिहाई पर फैसला लेने के लिए एक कमेटी बना दी. कमेटी की सिफारिश पर गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला किया. लेकिन इतने संगीन मामले में दोषियों की एकाएक हुई इस रिहाई से मानो पूरे देश में भूचाल आ गया और इन दोषियों की रिहाई रद्द कर उन्हें फिर से जेल भेजने के लिए अदालत में कई याचिकाएं दाखिल की गई, जिन पर अब भी सुनवाई जारी है. पहले फांसी और फिर उम्र कैद की सजा पाने वाले बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन का मामला तो बिल्किस बानो केस से भी 2 कदम आगे है. इल्जाम यह है कि आनंद मोहन को रिहाई देने के लिए ही बिहार सरकार ने बाकायदा कैदियों की जेल से रिहाई की नियमावली यानी रूल बुक में ही तब्दीली कर डाली. 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में बिहार पीपुल्स पार्टी से जुड़े गैंगस्टर छोटन शुक्ला के कत्ल के बाद कार्यकर्ता उसकी लाश का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे. इस दौरान गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया कार्यकर्ताओं की भीड़ में फंस गए और गुस्साए लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी जान चली गई. तब खुद आनंद मोहन ने मौके पर मौजूद रहकर भीड़ को उकसाया था. इस मामले में साल 2007 में आनंद मोहन को पहले फांसी की सजा हुई. हालांकि 1 साल बाद पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में आनंद मोहन की फांसी की सजा को कम करते हुए उसे आजीवन कारावास यानी ताउम्र कैद में तब्दील कर दिया, जिसके बाद आनंद मोहन लगातार जेल में बंद रहा. लेकिन इसके बाद बिहार सरकार के फैसले से उसकी किस्मत रातों रात पलट गई. ये फैसला सरकार ने 10 अप्रैल को अचानक अपने जेल के नियमों में बदलाव कर लिया, जिसके मुताबिक नियमावली से ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी की हत्या वाली लाइन को हटा दिया गया और इसी के साथ 16 सालों से बिहार के सहरसा जेल में बंद बाहुबली आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया. असल में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को एक तय सीमा के बाद रिहा करने के लिए कानून में ये बदलाव किया, जिसका फायदा आनंद मोहन समेत 26 कैदियों को मिला और वो जेल से बाहर आ गए. लेकिन सरकार का ये फैसला जहां आनंद मोहन और उसके परिवार के लिए एक लॉटरी साबित हुआ, वहीं जी कृष्णैया के परिवार के लिए ये फैसला एक सदमा लेकर आया. वो सदमा जिसने 29 साल पुराने जख्म को एक बार फिर से कुरेद डाला और फिलहाल ये मामला भी कोर्ट में लंबित है.
लखनऊ की कवियत्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के दोषी अमरमणि और मधुमणि की रिहाई का मामला तो और भी अजीब है। इस मामले में बेशक अमरमणि और मधुमणि को 20 साल की सजा काटने के बाद अच्छे चाल चलन के बदले रिहाई दी गई हो, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो सजा पर ही है। इस मामले को समझने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश को देखिए। इसमें लिखा है कि अमरमणि त्रिपाठी 22 नवंबर 2022 तक कुल 20 साल 1 महीना और 19 दिन जेल में काटे और जेल में उनके अच्छे आचरण को देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया जाए। तो आदेश के हिसाब से अमरमणि और उसकी पत्नी ने 20 साल से ज्यादा जेल में सजा काटी है, लेकिन सच्चाई यही है कि पूर्व माननीय विधायक और मंत्री जी की उम्र कैद का कुल जोड़ घटाव ये है कि 2013 से यानी पिछले 10 सालों में मियां बीवी सिर्फ 16 महीने ही जेल में रहे। पिछले 2 साल यानी 2021 से अब तक दोनों जेल गए ही नहीं। और तो और दोनों की रिहाई का परवाना भी उन्हें जेल से नहीं बल्कि गोरखपुर के इसी BRDO अस्पताल में मिला। खुद जेलर साहब मुस्कुराते हुए वो परवाना लेकर शुक्रवार को अस्पताल पहुंचे थे। यानी पिछले 10 सालों में 8.5 साल से ज्यादा वक्त दोनों मियां बीवी ने गोरखपुर जेल के बाहर एक सरकारी अस्पताल के 2 खास कमरों में काट ली, और वो भी फुल आजादी के साथ, वो भी उन रहस्यमयी बीमारियों के नाम पर जिसके बारे में सही जानकारी आज भी किसी को नहीं। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।